हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बाइक राइडिंग यानी सेफ बाइक राइडिंग यानी कि कोई एक मोड़ है उसके ऊपर अपने को एक बाइक या साइकिल, अच्छा कोई स्कूटी वाली भी हो सकती है, तो जैसे वो मोड़ती है मोड़ में तो वो गिरे ना, तो कितने एंगल पे होनी चाहिए वो स्कूटी या बाइक जो भी, वो देखना है अपने को। ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। मैं लिख देता हूँ सेफ बाइक राइडिंग। स्कूटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। देखिए, जब वो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर होती है तो बाइक क्या करते हैं कि अपन जब चलाते हैं ना, थोड़ा गाड़ी से इसका कंसेप्ट होता है फोर व्हीलर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे कि जैसे अपन बाइक या स्कूटी जैसे मोड़ में अपन मोड़ते हैं तो अपन क्या है, जिस तरफ पाथ है गोल कर्व होता है उसी की तरफ अंदर की तरफ अपन झुक जाते हैं। स्कूटी या बाइक या अपने साइकिल कुछ भी होता है, टू व्हीलर की बात करें तो अपन अंदर की तरफ झुक जाते हैं। अगर ये अपन फोर व्हीलर में बात करें ना, तो फोर व्हीलर में क्या होता है कि जैसे आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो अपन खुद क्या करते हैं, बाहर की तरफ झुकते हैं। आप देखना कभी बस में फील लेना थोड़ा सा अंदर कि जब वो बस है ना, मतलब कोई ऐसे कोई मोड़ आ जाए तो उसके अंदर जैसे ही घूमेगी ना तो आप देखना बाहर की तरफ जाओगे आप। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो उसी में, मान लीजिए साइकिल ले या गाड़ी स्कूटी जो भी आप उसको वर्टिकल से आप कुछ थीटा एंगल पे मान लो आपकी घूम गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस वर्टिकल से कितना घूम गए, थीटा एंगल पे यहाँ पे आपकी बाइक। अब क्या होता है कि कोई भी सरफेस है ना, हमेशा नॉर्मल क्या रहती है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो आपको पता है कि जैसे आप ऐसे थोड़े से टेढ़े होकर घूम गए, यूँ हो गए, तो ये वाली सरफेस मानता हूँ इसकी जो परपेंडिकुलर है वो इस तरफ हो गया, यानी जो यहाँ पे नॉर्मल है वो कुछ इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या है ना कि ये जो बॉडी है बाइक प्लस उस पर बैठा हुआ मेन है, तो उसका जो मास है वो नीचे की तरफ लग रहा है। मास की वजह से जो बाहर है ग्रेविटी जी के कारण जो एम जी लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्या होता है कि जो ये एन है नॉर्मल है, नॉर्मल के जो थीटा के साथ जो एंगल जो कंपोनेंट होता है वो होता है एन कोस थीटा। कितना होता है, एन कोस थीटा। और जो इधर की तरफ अगर अंदर की तरफ लगेगा होगा एन साइन थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। अब क्या होता है कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपन क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि अपन सेंट्रीपिटल यूज नहीं कर रहे, अपन सेंट्रीफ्यूगल यूज कर रहे हैं, जो इसमें डायरेक्शन में अपोजिट होता है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कोई नहीं कोई बल है वो पहले से इसको कोई प्रोवाइड करता है। जैसे अपन मैं बोलूँ कि मान लो कहीं पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कोई फोर्स होगा वो उसको दे देगा, कोई मान लो फ्रिक्शन हो सकता है उस वो दे सकता है, या कुछ मान लो जैसे आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है चुंबकीय बल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूम रहा है या कोई पार्टिकल घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, तो वहाँ पे वो जो पार्टिकल घूम रहा है तो उसको कोई ना कोई जो फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो वो कोई ना कोई उसको प्रोवाइड करा रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे ये जो एन का जो एन साइन थीटा है ये कंपोनेंट इसको क्या करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे। तो अपन यहाँ थीटा निकालना है अपने को, तो अपन इसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, या ये v बराबर आर ओमेगा होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, देखो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस एम जी को बैलेंस कर रहा है और इसको ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों लिख लेते हैं ऊपर की, यहाँ क्या है एन कोस थीटा, चलिए ये लिख लेते हैं पहले, आपको डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं होगी, एन साइन थीटा। जो एन साइन थीटा है ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाई आर।
एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप देखो कि एन जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। अब आप देखो आपको थीटा चाहिए तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये लो अपन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, कितना होता है टेन थीटा। ओके, यहां से देखो एम से जो एम कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा वी स्क्वायर बाई आर जी। अब अगर आप चाहते हैं ना कि उस मोड में आप गिरे नहीं तो कम से कम आपको इतने थीटा के अंदर आपको घुमाना पड़ेगा उस बाइक को या स्कूटी को, तब आप गिरेंगे नहीं। अब आपको ऐसे पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे, बस इसी में पता है कंसेप्ट यही है, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं अपने कि मान लो आप उस मोड में जैसे ही घूम रहे हैं तो वहाँ पे जैसे आप सरफेस पे जो ये नॉर्मल मिल रही है ना वो पूछ ले आपको वो कितनी मिल रही है, तो आप वो भी देख लो, यही तो मिल रही है ना नॉर्मल, यही तो नॉर्मल है। तो आपको पता है ये वाला फोर्स देखो, एक ये इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है मान लो, तो इनका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, इस डायरेक्शन में। अच्छा ये जो डायरेक्शन है इधर एन देता है, ये इस एन के इक्वल ही है, आप देखो ध्यान से, यानी ये मैं आर बोलूँ रिजल्टेंट इन दोनों का, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, जब इसका रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट होता है ना, उसी तरह से तो cos अगर 90 हो जाएगा तो आर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रूट। अब ए किस गए एम जी और बी किस गए ये, अब आप यहाँ पे ये आर किसके इक्वल है एन के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर इक्वल टू एन, ये एक तो ये फोर्स है एन जी, ओके, एक ये है एम वी स्क्वायर बाई, अब इसका भी स्क्वायर। अब आप एक देखो ये वाला तो नेगेटिव बहुत सारी बार पूछ सकते, मतलब काफी बार आप देख लेना 3-4 साल में आपको एक बार पक्का मिल जाएगा, ये अभी तक नहीं पूछा है, तो ये थोड़ा आप गौर कर लेना, यहाँ पे छोटी सी बात है बस, इसी का कंसेप्ट है, वहाँ पे आप मार खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू गाइस।